नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। सज्जनगढ़ के जंगलों में लगी भीषण आग, धधक रहा 7 हेक्टेयर का जंगल, गर्म हवाओं से भड़क रही है आग। बायोलॉजिकल पार्क में प्रवेश भी किया बंद, आसपास के घर करवाए खाली। आग बुझाने में जुटी 1 दर्जन से अधिक फायर ब्रिगेड। नांदवेल सरपंच पर फायरिंग में पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ा। प्रॉपर्टी विवाद में आरोपी ने की थी फायरिंग। आरोपी खुद पेशे से है वकील, पुलिस कर रही है दूसरे आरोपी की तलाश। सांसद मन्नालाल रावत पहुंचे एमपी से आए मजदूरों के पास। वन विभाग के अधिकारियों को मजदूरों को भुगतान दिलवाने के दिए निर्देश। सांसद ने की पुलिस की लाठीचार्ज की निंदा, कहा प्रदर्शन का सबको है अधिकार। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य में पिछले 3 दिन से लगी आग ने गुरुवार सुबह विकराल रूप धारण कर लिया। हवा तेज चलने के कारण आग 7 हेक्टेयर क्षेत्र में फैल गई। आग फैलने की सूचना के बाद उदयपुर से दमकल की 10 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंची। कई फेरे करते हुए आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस और वन विभाग और दमकल कर्मचारी भी मौके पर डटे हुए हैं। जानकारी के अनुसार जहां पर आग लगी है उसे लगता हुआ आबादी क्षेत्र है। प्रशासन ने 6 घरों को खाली करवाया है और उन घरों से गैस सिलेंडर को बाहर निकलवाया है। आग की सूचना के बाद लोगों की भीड़ भी मौके पर जमा हो गई। प्रशासन ने मवेशियों को भी बाहर निकालने की अपील की है और आग को देखते हुए अभयारण्य और बायोलॉजिकल पार्क दोनों में टूरिस्ट का प्रवेश बंद कर दिया गया है। सज्जनगढ़ सेंचुरी में लगी आग की लपटें सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क तक पहुंच गई है। आग को अंदर की तरफ बढ़ने से रोकने के लिए वन विभाग और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और यहां पर आग को पार्क की तरफ बढ़ने से रोकने का प्रयास किया जा रहा है। डीएफओ सुनील सिंह ने बताया कि सुबह 10 बजे से करीब आग लगने की सूचना मिली। उस समय मानसून पैलेस और बायोलॉजिकल पार्क में लगभग 50 पर्यटक मौजूद थे। सुरक्षा को देखते हुए सबसे पहले टिकट खिड़की को बंद करवाया गया। इसके बाद सभी पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकाला और पार्क की एंट्री बंद करवा दी गई। उदयपुर कलेक्टर निमित मेहता, एसपी योगेश गोयल और डीएफओ अजय चित्तौड़ा मौके पर मौजूद है। धुआं पहाड़ी इलाके से सड़क तक पहुंचने लगा है। अधिकारी मास्क लगाए नजर आ रहे हैं। कलेक्टर निमित मेहता ने बताया कि 2 दिन से आग को कंट्रोल कर लिया गया था। सुबह तेज हवा की वजह से आग फैलती गई। मौके पर वन विभाग और पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी तैनात है और दमकल की सहायता से आग पर काबू करने का प्रयास किया जा रहा है। उदयपुर मामले विधायक पुष्कर लाल डांगी के भांजे और नांदवेल सरपंच देवीलाल डांगी पर फायरिंग करने के मामले में डबोक थाना अधिकारी ने वकील को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने प्रॉपर्टी विवाद के चलते फायरिंग की थी। जानकारी के अनुसार मंगलवार रात करीब 10 बजे नांदवेल सरपंच देवीलाल डांगी कार से अपने घर पर पहुंचे थे। जैसे ही कार से उतरकर बाहर निकले तभी उन पर फायरिंग कर दी गई। गोली उनके जांघ पर लगकर आर पार निकल गई। उनके चिल्लाने पर बदमाश वहां से भाग गए। उनकी आवाज सुनकर परिजन घर से बाहर आए और घायल सरपंच को हॉस्पिटल लेकर गए। सरपंच का कहना था कि वे जब घर पहुंचे थे तब 2 युवक पास ही में खड़ी टंकी पर पानी पी रहे थे और गाड़ी से बाहर निकलते ही उन्होंने फायरिंग कर दी। मामले में पुलिस ने जांच करते हुए पीयूष पुत्र मिथिलेश राजपूत निवासी बड़गांव डबोक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी हुक्म सिंह ने बताया कि आरोपी पीयूष पेशे से वकील है और उदयपुर कोर्ट में बीते 7 साल से प्रैक्टिस कर रहा है। प्रॉपर्टी विवाद के चलते इसने अपने साथी के साथ मिलकर सरपंच पर फायरिंग की घटना को अंजाम दिया था। पूछताछ में आरोपी पीयूष ने बताया कि उसके पिता मिथिलेश ने सुरेश सालवी नाम के व्यक्ति से जमीन लेने की बात पक्की की थी, लेकिन नांदवेल सरपंच ने भी उसी जमीन को लेने के लिए सुरेश सालवी से संपर्क किया। सरपंच ने हमें जमीन नहीं लेने दी और खुद का लिखित सौदा कर लिया। पीयूष ने पुलिस को बताया कि इस बात से पिताजी परेशान थे, जिसे लेकर उसने सरपंच पर फायरिंग की योजना बनाई। इसके लिए उसने किसी से देसी कट्टा खरीदा था। मामले में इसका दूसरा साथी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। आरोपी पीयूष ने घटना को अंजाम देने से पहले अपना मोबाइल किसी परिचित के होटल पर रख दिया था ताकि पुलिस मोबाइल लोकेशन से उसे ट्रेस नहीं कर पाए। थानाधिकारी हुक्म सिंह ने बताया कि आरोपी पीयूष ने देसी कट्टा कहां और किससे खरीदा, इस बारे में पूछताछ की जा रही है। साथ ही जमीन बेचने वाले सुरेश सालवी की इस मामले में क्या स्पष्ट भूमिका रही है,
इस संबंध में सुरेश को बुलाकर पूछताछ की जाएगी। उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत ने गुरुवार को मध्य प्रदेश से आए मजदूरों को उनकी मजदूरी का पूरा भुगतान नहीं मिलने पर उनकी समस्या सुनी और मजदूरों को मजदूरी के लिए वन विभाग के अधिकारियों से चर्चा करी। उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत ने कलेक्ट्री के बाहर मजदूरों को पुलिस द्वारा खदेड़ने की जानकारी पर गुरुवार को दोपहर में सभी मजदूरों से मिले और उनकी बात सुनी। बाद में उन्होंने इस मामले में वन विभाग के रेंजर से लेकर डीएफओ तक के अधिकारियों से मौके पर ही बात कर जल्दी से इस मामले को सुलटारा करने और मजदूरों को उनका वाजिब भुगतान दिलाने के निर्देश दिए। सांसद रावत दोपहर में गांधी ग्राउंड पहुंचे, जहां ग्राउंड के बाहर इन मजदूरों से बुधवार से डेरा डाल रखा था। करीब 150 मजदूरों में से कुछ महिलाएं और बच्चे भी हैं, जिनसे सांसद ने सबसे पहले उनके खाने और रहने की व्यवस्था के बारे में पूछा। सारे लोगों को निगम के रेन बसेरे के हॉल में एकत्र करके उनसे पूरे मामले की जानकारी ली। मजदूरों की ओर से लालजी ने बताया कि ठेकेदार ने उनको 70 रुपए प्रति खड्डा खोदना तथा नाड़ी बनाने के लिए बुलाया था और इस पर करीब 186 लोग पहुंचे और प्रसाद व अन्य जगह पर खड्डों की खुदाई व नाड़ी बनाने का काम किया गया। जब भुगतान का समय आया तो ठेकेदार बदल गया और उसने 25 रुपए प्रति खड्डे के हिसाब से ही भुगतान की बात कही। सांसद ने जब मजदूरों से एग्रीमेंट लिखित में होने की बात पूछी तो उन्होंने मना कर दिया और बताया कि सारा काम विश्वास पर किया है। सांसद ने मजदूरों के सामने ही रेंजर से फोन पर बात की और बाद में डीएफओ मुकेश सैनी से भी मामले की जानकारी लेकर मामले को जल्द से जल्द निपटा कर मजदूरों को भुगतान दिलाने के निर्देश दिए। मजदूरों की मांग पर सांसद मन्नालाल रावत मजदूरों को एक प्रतिनिधि मंडल को लेकर डीएफओ मुकेश सैनी के चेतक सर्कल स्थित ऑफिस भी पहुंचे। वहां मजदूरों व डीएफओ की आमने सामने बात करवाई। डीएफओ ने कहा कि सरकारी नियमानुसार जो भी भुगतान बन रहा है वो उनको दिलवा देंगे और नगद भुगतान की बजाय प्रत्येक मजदूर के खाते में भुगतान करवाया जाएगा ताकि बाद में कोई विवाद नहीं हो। करीब 2 घंटे तक दोनों पक्षों के बीच बातचीत करवाने के बाद सांसद ने मजदूरों को आश्वासन दिया कि उनका भुगतान हो जाएगा। सांसद मन्नालाल रावत ने मजदूरों को खदेड़ने वाले पुलिसकर्मियों को लेकर वे पुलिस अधिकारियों से बात करने का आश्वासन दिया है। देखिए, समस्या पर बात करने के लिए यहाँ आया हूँ। जो इनके ठेकेदार के रूप में वहाँ से जिनको लेके आए थे, कोई सतना से है, कोई कटनी से है, कोई शहडोल से है, मध्य प्रदेश के क्षेत्र से आए। माता बहनें हैं, कुछ बच्चे भी हैं। मुझे लगा कोई वन विभाग ने अपना काम कराने के लिए, जिसमें कुछ गड्ढे खोदने, कुछ टैंक्स बनाने, उनके लिए बुलाया है और एक ठेकेदार के माध्यम से काम हुआ है। लेकिन ठेकेदार की रेट और जो सरकार की रेट, उसके बीच में अंतर लग रहा है। मुझे लगता है जिन्होंने बुलाया, जो ठेकेदार है, जो जिम्मेदार है, वो समाधान करे। मैंने यहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं, डीएफओ हैं, उनसे बात की है। कुछ देर में हम लोग उनके पास जा रहे हैं, उनके एक प्रतिनिधि मंडल को वहाँ ले जाएंगे। जो ठेकेदार था नीचे धरातल पर जिसने काम किया है, उनसे भी बात की है, रेंजर से भी बात की है। तो समझ में ये आता है कि कम्युनिकेशन गैप है। ये यहाँ जो बात कर रहे हैं, जो ठेकेदार के प्रतिनिधि हैं, मुझे लगता है इन्होंने कुछ गलत सुना है या क्या सुना है। लेकिन ये बच्चों को और इस तरह से इंटरस्टेट जो लेबर आती है उनको परेशान करना बहुत दुखद है और ये दोहराया नहीं। इसके लिए हमने ये भी कहा है कि जो ठेकेदार हो या कोई ऐसा काम हो तो उसमें लिखित में लाना चाहिए। इनके पास लिखित में कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन गैप है, गड़बड़ हुआ है और जो लेबर है उनका शोषण हुआ है। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई बिल्कुल वंचित है, गरीब है, शोषित है और अपनी वाजिब बात रख रहा है। मुझे लगता है कि प्रशासन को बहुत संयम के साथ सुनना चाहिए और उनको यथोचित न्याय देना चाहिए। माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार हो, माननीय भजन लाल जी की सरकार हो, बिल्कुल संवेदनशीलता के साथ सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं। यहाँ विश्वास इस प्रकार से टूटता है, मुझे लगता है ये बहुत दुखद है। जिन्होंने भी किया वो गलत किया। मैं अभी बात कर रहा हूँ, अभी मूलतः फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का काम करने के लिए आई हुई लेबर है। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो ठेकेदार है वो इसमें जिम्मेदार लगता है। मुकेश सैनी जी हैं डीएफओ, उनसे बात की है, मैं अभी उनके पास जा रहा हूँ। इस बात को और स्पष्टता के साथ समझेंगे कि इनकी समस्या का निराकरण करें। राजस्थान बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं गुरुवार से शुरू हो गई है। दोनों कक्षाओं के लिए एग्जाम सुबह 8:30 पर शुरू हुआ, जिसमें 12वीं के लिए मनोविज्ञान विषय की और जबकि 10वीं कक्षा में पहले दिन अंग्रेजी का पेपर आयोजित हुआ। परीक्षा में नकल रोकने के लिए प्रशासन की ओर से सख्त इंतजाम किए गए। बोर्ड की ओर से संवेदनशील और अति संवेदनशील सेंटर की निगरानी करने के लिए वीडियोग्राफी करवाई जा रही है।
वहीं 11:45 पर परीक्षा समाप्त होने के बाद परीक्षा सेंटरों के बाहर छात्रों ने पेपर के बारे में चर्चा करते नजर आए। अगला पेपर 12वीं कक्षा के लिए चित्रकला का पेपर है, जो कि 7 मार्च को होगा। इसके अलावा 10वीं कक्षा में 8, 9 और 10 मार्च को अवकाश दिया है और अगला पेपर 11 मार्च को होगा। 12वीं क्लास की परीक्षाएं 9 अप्रैल को समाप्त होगी, जबकि 10वीं क्लास की परीक्षाएं 4 अप्रैल को समाप्त होगी। परीक्षा के लिए प्रशासन की ओर से उड़नदस्ते भी नियुक्त किए हैं। ये उड़नदस्तों को परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण कर सुचारू रूप से परीक्षा आयोजित करवाएंगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर। होटल से एक ट्रैवल्स कंपनी की लग्जरी कार और ग्राहक के लैपटॉप बैग से 6 लाख रुपए नकद लेकर भागने में पुलिस ने चालक को गिरफ्तार कर चालक के पास से कार व रुपए बरामद किए हैं। सुखेड़ थाना अधिकारी रविंद्र चारण ने बताया कि 27 फरवरी अंकित पुत्र गोपाल कृष्ण भार्गव निवासी सेक्टर 11 ने रिपोर्ट दी थी कि मेरा इवेंट मैनेजमेंट का काम है। 26 फरवरी को आईटीसी होटल में एक इवेंट के काम से उसने मयंक करणपुरिया के माध्यम से एक इनोवा गाड़ी को बुक करी थी। मैं इस गाड़ी में, जिसका ड्राइवर जय किशन था, उसको लेकर करीब 12:30 बजे में मेरे निवास से मेरे सामान, एक लैपटॉप बैग जिसमें 6 लाख रुपए नकद थे, वो लेकर निकला था। आईटीसी होटल पार्किंग में पहुंचकर गाड़ी में मैंने सामान व लैपटॉप बैग रखकर मैं होटल के अंदर गया। करीब 8 बजे मैं काम करके बाहर आया और पेमेंट करने के लिए मैंने बैग खोला और नकद रुपए गायब थे उसमें से। मैंने तुरंत मयंक करणपुरिया को फोन कर घटना के बारे में बताया। ड्राइवर से बात करने और पूछताछ करने पर वो आनाकानी करने लगा और फिर वो गाड़ी लेकर भाग गया। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर थानाधिकारी के नेतृत्व में एएसआई हरीश चंद्र सनाड्या, हेड कांस्टेबल विनोद गुज्जर, कांस्टेबल रोहित की टीम ने तकनीकी सहयोग से प्रकरण में आरोपी जयकिशन पुत्र लक्ष्मण सिंह निवासी गंगरसोली कुम्हेर डींग को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से इनोवा कार तथा 6 लाख रुपए नकद बरामद किए गए हैं। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। उदयपुर जिले के सायरा थाना क्षेत्र के भानपुरा के जंगलों में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ पर एक 40 वर्षीय व्यक्ति का शत-विशत शव मिलने से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान कालूराम पुत्र कानाराम गमेती निवासी खिचियो की वेरी भानपुरा के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार यह युवक पिछले 10 दिनों से लापता था, लेकिन परिजनों ने इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई और अपने स्तर पर ही तलाश कर रहे थे। इस युवक का शव गुरुवार को भानपुरा के जंगलों में मिला और शव मिलने की सूचना पर सायरा पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर सायरा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। परिजनों को सूचित किया गया है, जिन्होंने कपड़ों के आधार पर मृतक की पहचान की है। थानाधिकारी प्रवीण सिंह जुगतावत ने बताया कि परिजनों से रिपोर्ट लेकर शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। मोहनलाल सुखाड़े विश्वविद्यालय के भूविज्ञान विभाग के स्थापना के प्लेटिनियम जुबली वर्ष के तहत 3 दिवसीय 13वां अखिल भारतीय भूविज्ञान विद्यार्थी सेमिनार गुरुवार से शुरू हुआ। भूविज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर रितेश पुरोहित ने बताया कि पूरे देश में केवल उदयपुर का भूविज्ञान विभाग ही एकमात्र ऐसा संस्थान है जो केवल विद्यार्थियों तथा शोध छात्राओं के लिए ही इस प्रकार का अखिल भारतीय स्तर का सेमिनार प्रतिवर्ष आयोजित करता है, जिसमें देश भर के विभिन्न विश्वविद्यालयों के छात्र एवं शोधार्थी अपने पत्र वाचन करते हैं। शोध पत्रों को एक 3 सदस्यीय समिति आकलन कर 5 श्रेष्ठ शोध पत्रों का पुरस्कार के लिए चयन करती है। आकलन समिति के विशेषज्ञों के रूप में सयाजी राव विश्वविद्यालय बड़ौदा के प्रोफेसर केसी तिवारी, जोधपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एसआर जाखड़ तथा संगम विश्वविद्यालय भीलवाड़ा के डॉक्टर के शर्मा को आमंत्रित किया। सेमिनार का उद्घाटन के मुख्य अतिथि राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर कर्नल एस.एस. सारंग देवोत थे। विशिष्ट अतिथि मोहनलाल सुखाड़े विश्वविद्यालय के विज्ञान महाविद्यालय के अधिष्ठाता प्रोफेसर के.बी. जोशी, पृथ्वी विज्ञान संकाय की अध्यक्षा प्रोफेसर सीमा जालान एवं भूविज्ञान विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर प्रकाश कटारिया होंगे। विभाग जो आज 13वां जियो युद्ध प्रोग्राम कर रहा है, इसमें मोहनलाल सुखाड़े विश्वविद्यालय के भूविज्ञान विभाग के प्रांगण में लगभग पूरे देश की 20 यूनिवर्सिटी के 150 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें से हमारे यहाँ पर एमएससी और पीएचडी दोनों तरह के स्कॉलर्स हैं जो अपना रिसर्च वर्क प्रेजेंट करेंगे। ये रिसर्च वर्क उनके टीचर्स ने इनको कराया है ड्यूरिंग देयर कोर्स वर्क,
और उसके बाद इसका जो वॉल्यूम है एब्स्ट्रैक्ट के रूप में वो हम यहाँ पब्लिश करेंगे, जिसका ISBN नंबर हमने लेने का प्रयास किया है। बच्चों की माइनर रिसर्च है और उसको बड़ा प्लेटफॉर्म देने का प्रयास किया गया है। और इस प्रयास में हम लोगों ने कोशिश की है कि बच्चे अलग अलग यूनिवर्सिटी से आकर आपस में इंटरेक्ट करें। जो रिसर्च उनके यूनिवर्सिटी में होती है वो हमारे एक यूनिवर्सिटी से बच्चे इंटरेक्ट करेंगे, तो उनको हायर और वाइडर स्पेक्ट्रम मिलेगा काम करने का। हमारे यहाँ आज सबसे पहले फर्स्ट डे में तो इनॉग्रेशन प्रोग्राम था 10:30 to 12। उसके बाद हमारे यहाँ क्विज़ कंपटीशन है, इंटर यूनिवर्सिटी क्विज़ कंपटीशन है, जिसमें 12 यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं। उसके बाद एक पोस्टर मेकिंग सेशन है जो बच्चे शाम को करेंगे। इसके बाद बच्चों को हम साइट सीइंग कराएंगे उदयपुर की। और कल 2 टेक्निकल सेशन होंगे, फर्स्ट और सेकंड। इसमें लगभग 40 बच्चे तो करेंगे ओरल प्रेजेंटेशन और लगभग 30 बच्चे करेंगे पोस्टर प्रेजेंटेशन। परसों इनका फील्ड वर्क होगा जो कि उदयपुर से लेकर गोविंदा के क्षेत्र में है। 3 दिवसीय प्रोग्राम का अंत फील्ड में गोविंदा के पास ही किया जाएगा। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। सज्जनगढ़ के जंगलों में लगी भीषण आग, धधक रहा 7 हेक्टेयर का जंगल, गर्म हवाओं से भड़क रही है आग। बायोलॉजिकल पार्क में प्रवेश भी किया बंद, आसपास के घर करवाए खाली। आग बुझाने में जुटी 1 दर्जन से अधिक फायर ब्रिगेड। नांदवेल सरपंच पर फायरिंग में पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ा। प्रॉपर्टी विवाद में आरोपी ने की थी फायरिंग। आरोपी खुद पेशे से है वकील, पुलिस कर रही है दूसरे आरोपी की तलाश। सांसद मन्नालाल रावत पहुंचे MP से आए मजदूरों के पास। वन विभाग के अधिकारियों को मजदूरों को भुगतान दिलवाने के दिए निर्देश। सांसद ने की पुलिस की लाठीचार्ज की निंदा, कहा प्रदर्शन का सबको है अधिकार। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।